बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का प्रॉब्लम नंबर 25 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 25 के बाद हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग 25 के बाद हम लोग 26 को पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिए 26 नंबर आप लोग के सामने है cos रूट एक्स बाई रूट एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पर आप मानिए, माना कि रूट एक्स इक्वल टू जेड, रूट एक्स इक्वल टू जेड, तो रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट आप लोग जानते हो 1/2 रूट एक्स। तो एक्स वाले फंक्शन है इधर, तो इधर डी एक्स लिख देंगे, और जेड का 1 होता है तो डी जेड लिख देंगे। इस 2 को उधर कीजिए, तो 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी जेड। अब देखा जाए बाबू, तो यहाँ पर कॉस इतना के जगह पर जेड लिखेंगे, तो कॉस जेड, और 1/रूट एक्स डी एक्स को हम लोग लिखेंगे 2 डी जेड, 2 डी जेड। 2 को बाहर कीजिए, कॉस जेड डी जेड, कॉस जेड का इंटीग्रेट कीजिए। तो कॉस जेड का इंटीग्रेशन जैसे जेड के कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में आप लोग जानते हैं कि साइन एक्स होता है, तो कॉस जेड का जेड के रिस्पेक्ट में साइन जेड हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग क्या लिखिएगा, 2 साइन जेड प्लस सी, यही रुक जाइए इतना आ गया। और जेड के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट एक्स, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए 27 नंबर बतला रहे हैं, आप लोग के सामने है रूट साइन 2x कॉस 2x dx। अब देखिए इसे ध्यान से, इसे मानेंगे, माना कि साइन 2x इक्वल टू जेड, साइन 2x इक्वल टू क्या मान लिए, जेड। तो इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, तो साइन 2x का क्या होगा, कॉस 2x, और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये x वाला फंक्शन है तो इधर dx लिखेंगे, और z का 1 होता है तो इधर dz लिख देंगे। अब देखिए ये 2 इंटू में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो cos 2x dx इक्वल टू 1/2 dz, ऐसा आ गया। तो अब देखे बाबू, cos 2x dx को क्या लिखेंगे, 1/2 dz। यहां इस पूरे फंक्शन को z में बदलो, तो देखो आराम से इसे अच्छे से बदला जाए। साइन 2x के जगह पर क्या लिखेंगे, z, तो यहां z लिख देंगे, तो रूट z हो गया। cos 2x dx को क्या लिखेंगे, 1/2 dz, तो 1/2 बाहर हो गया। z के लिखेंगे z टू द पावर 1/2, रूट z को लिख सकते हैं। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1/n+1, तो यहाँ z में है तो क्या होगा, z टू द पावर 1/2 है, तो इसको उस फार्मूले के रूप में लिखा जाए तो देखिए इसे लिखेंगे z टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब देखिए 1/2 इंटू जेड टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा,
जेड के जगह पर आप क्या लिखोगे, साइन 2x। तो साइन 2x होल टू द पावर 3/2/3 प्लस सी। ये 2 कैंसिल हो गया तो 3 बच गया, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखा जाए 28 नंबर। 28 नंबर आपके पास है cos x y √1 प्लस sin x dx। अब देखिए इसको हम लोग बनाएं तो 1 प्लस साइन एक्स को माना कि 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू जेड। अब एक चीज जरा सा पहले इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले कुछ सीखें। अक्सर जो आप लोग को क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग जो बनाते हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि किसको माने किसको नहीं माने। तो आप टेम्पररी एक आप लोग को थोड़ा सा आइडिया देते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। उसमें आप लोग ये सोचिएगा कि किस टर्म को माने, जैसे यहां cos x है √1 प्लस साइन एक्स है, इसमें किसको माने कि एक को डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए। उसी को माना जाता है कि जिसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए। जैसे देखिए साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू जेड माने तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन का क्या होगा cos होगा, x वाले साइड में dx लिखेंगे तो cos x dx बराबर dz आ गया। तो cos x dx के जगह पर क्या लिखेंगे dz। तो ये बाबू आप लोग ध्यान में ये रखिएगा कि उसी को मानते हैं कि जिसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा फैक्टर, जो भी फैक्टर में हो, चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई हो, वो दूसरा है जो आ जाए। जैसे ये दो डिवाइड के रूप में है तो इसको डिफरेंशिएट किए तो cos x dx आ गया, इसको करते हैं तो आ जाता है। जैसे देखिए 1 का क्या हो गया 0, साइन x का क्या होगा cos x, x वाले साइड में dx लिखेंगे, इधर z का 1 होता है dz लिखेंगे। तब ध्यान से देखिए cos x dx के जगह पर क्या लिखेगा dz, तो 1 बटा √z, 1 प्लस साइन एक्स के जगह पर z लिख दिया, cos x dx के जगह पर क्या लिखेंगे dz। तो आ गया आप लोग के पास ऊपर जाएगा तो z टू द पावर 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। अब आप लोग फार्मूला जानते हो, z टू द पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब देखिए z टू द पावर 1/2 y1/2 प्लस c, तो 2 पर चला गया। z के जगह पर आप क्या लिखिएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1/2 पावर लिखिए या इसको 1/2 के जगह पर √अंडर लिख दीजिए, एक ही बात हुआ। अब एक देखिए इधर आप लोग को अब 29 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 29 नंबर क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx। अब यहां देखिए कि क्या मानेंगे, तो cot x का डिफरेंशिएट करते हैं -cos² आता है, इसको नहीं मान सकते हैं। इसको मान करके देखिए तो ये आ जाएगा, देखा जाए माना कि log sin x इक्वल टू जेड, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में या साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको हो जाएगा log के 1/x होता है तो 1 बटा साइन एक्स
और साइन एक्स के करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, एक्स वाले साइड में डी एक्स लिखेंगे, इधर डी जेड हो जाएगा। अब देखिए कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब इसे थोड़ा सजा करके पहले लिख दें, लॉग साइन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स डी एक्स के जगह पर डी जेड लिखिएगा, इतना के जगह पर जेड लिखिएगा, तो इतना के जगह पर हम क्या लिखेंगे जेड, और कॉट एक्स डी एक्स के जगह पर डी जेड लिखेंगे। अब देखिए इसके पावर क्या है 1, तो आप लोग फार्मूला में पढ़े हो x टू द पावर 1, x के पावर n का फार्मूला इंटीग्रेशन पढ़े हो, x टू द पावर n प्लस 1 वाई n प्लस 1, तो यहाँ कुछ नहीं बाबू तो 1 है, तो z टू द पावर n प्लस 1 वाई n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 वाई 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये 1 लिखा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो z के जगह पर आप क्या लिखेगा, log sin x होल टू द पावर 2 वाई 2 प्लस सी। ये दोनों का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब देखिए आप लोग को 30 नंबर बतला रहे हैं। दिया है बाबू साइन एक्स वाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए आप लोग को बोले थे कि यहां जो भी आपको फंक्शन रहेगा या तो भाग में लिखा रहेगा या गुना में लिखा रहेगा, तो ये दो गो इतना बाई इतना है। तब सोच के देखिए, पहले साइन एक्स को मानिए, साइन एक्स को मानते तो क्या था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स तो है नहीं, नीचे वाला को मान करके देखिए तो 1 प्लस कॉस एक्स को मानते हैं तो 1 का क्या होता है 0, कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आपको यहां पर मिल जाएगा, माइनस को उधर कर देंगे काम हो जाएगा। तो जैसे देखिए तो इसको मैं क्या मानेंगे, माना कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का हो गया डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डी एक्स वाले साइड में डी एक्स लिखोगे, जेड का 1 और डी जेड लिख दोगे। हमारे पास है साइन एक्स डी एक्स, तो इस माइनस को उधर कर देंगे तो आएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड। अब देखिए यहां लिखते हैं साइन एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे माइनस डी जेड, और 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर जेड लिखेंगे। तो ये पूरा फंक्शन हमें जेड में कन्वर्ट हो गया। अब आसानी से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस बाहर हो गया तो 1 बाई जेड डी जेड, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स, तो 1 बाई जेड का क्या हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस सी। ये आंसर नहीं, पहले जेड का मान रख दीजिए, जेड के जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर आ गया। अब देखिए आप लोग को 31 नंबर 30 नंबर तो हो गया, अब 31 बतलाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वाई 1 प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर 2 dx। अब देखिए यहां पर फिर बिल्कुल वैसे ही है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को मान लेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही, तो साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसको मानने की कोशिश कीजिए, माना कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड, तो इसका 0 है, इसका क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड होगा, माइनस को उधर कर दो तो क्या आ गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड।
तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पर आप लोग लिखिएगा माइनस डी जेड, इतना के जगह पर आप लोग लिखेंगे जेड, तो जेड स्क्वायर हो गया। अब माइनस को बाहर कर रहे हैं, माइनस बाहर हो गया, 1y जेड स्क्वायर डी जेड, इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा बाबू, जेड टू द पावर माइनस टू डी जेड। अब फार्मूला लगा दीजिए एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन वाला, तो यहां पर क्या होगा माइनस जेड टू द पावर माइनस टू प्लस 1y माइनस टू प्लस 1 प्लस सी, तो ये क्या हो गया माइनस जेड टू द पावर माइनस 1y माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस सी। इसको लिख सकते हैं 1y जेड प्लस सी, जेड के जगह पर आप क्या लिखेगा 1 प्लस कॉस एक्स, यही आंसर आ गया। ये दोनों का स्क्रीनशॉट आप लोग लें। अब देखिए आप लोग को 32 नंबर बतलाते हैं, 32 नंबर को बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए 32 नंबर आप लोग के सामने क्या है, 1y 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इसे में तो ऐसा कुछ है नहीं अभी कि एक को मान लो तो दूसरा डी एक्स आ जाए, तो इसे देखो, इसको थोड़ा सोल्व करो। 1y 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। इसको बाबू एलसीएम लीजिए नीचे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा डी एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहां 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात सेम होगा। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 cos x प्लस sin x माइनस cos x माइनस sin x बाई sin x प्लस cos x। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने क्या लिख दिया, बहुत अच्छे से देखो इसे। हमारे पास है 2 sin x, 2 sin x को मैंने क्या लिखा है जो ध्यान दीजिए, cos x प्लस sin x माइनस इतना, माइनस से गुना कीजिए तो माइनस cos x प्लस sin x, तो cos x कैंसिल हो जाएगा, sin x प्लस sin x sin 2x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 cos x प्लस sin x बाई cos x, नीचे है sin x प्लस cos x माइनस cos x माइनस sin x बाई sin x प्लस cos x। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया 1/2 dx, फिर इसमें भी 1/2 हो जाएगा, cos x माइनस sin x बाई sin x प्लस cos x dx। अब देखिए आसानी से आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इतना का इंटीग्रेशन x होता है, तो 1/2 x माइनस 1/2
अब देखिए इसको मानिए, माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स वाले साइड में डी एक्स लिखोगे, इधर डी जेड हो जाएगा। तो अब देखा जाए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को लिखेंगे डी जेड, इतना को लिखेंगे जेड, तो हो गया 1/जेड डी जेड। अब देखिए तो 1/2 एक्स माइनस 1/2, 1/जेड का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस सी। जेड के जगह पर आप क्या लिखिएगा, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यही आपके लोग के पास आंसर आ गया। अब आप लोग को मैं 33 बतलाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। और एक चीज देखें, 33 चाहे तो आप लोग बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ दूसरा प्रॉब्लम है नहीं। देखिए चलिए देख लीजिए 33 नंबर है 1 माइनस 10x dx। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सेम बनाना है। इसे हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स वाई कॉस एक्स dx। इसका आप लोग एलसीएम लें तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वाई कॉस एक्स हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो गया क्या, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब देखिए 2 से भाग कीजिए और 2 से गुना कीजिए तो 2 कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब देखिए हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखें ध्यान से, ये जो cos x प्लस माइनस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो cos x और cos x क्या हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा। अब इसे अलग अलग कीजिए तो 1/2 cos x माइनस साइन एक्स वाई cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस cos x प्लस साइन एक्स वाई cos x माइनस साइन एक्स, इतना लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये dx है बाबू। अब देखिए तो आ गया 1/2 dx प्लस 1/2 से इसमें भी और 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, आया cos x प्लस साइन एक्स वाई cos x माइनस साइन एक्स, इतना का x हो जाएगा तो 1/2 x। अब देखिए इसे माना जाए, माना कि cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू जेड, तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस साइन एक्स
और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। एक्स वाले साइड में डी एक्स लिखेंगे और इधर डी जेड। माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। माइनस को उधर करो तो इधर बच गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस डी जेड। अब देखिए इसे जेड में कन्वर्ट कीजिए तो इतना के जगह पर जेड लिखेंगे तो बटा में जेड हो गया और ऊपर क्या हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड। तो माइनस डी जेड हो गया। माइनस को इधर करो तो 1/2 एक्स माइनस 1/2 1/z डी जेड। और 1/z को आप लोग क्या लिखेंगे लॉग मॉडुलस ऑफ z प्लस सी। 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग z के जगह पर आप क्या लिखिएगा मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब देखिए आप लोग को 34 नंबर बतलाते हैं। थर्टी फोर नंबर हमारे पास क्या है tan x y sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसे ध्यान से देखिएगा रूट tan x इसे इस जगह मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिए sin x बाई कॉस एक्स तो इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए cos x से एगो cos x कट जाएगा तो sin x इंटू कॉस एक्स बच जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से इधर tan x इसको लिखेंगे tan x ये cos स्क्वायर एक्स तो 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब माना कि tan x इक्वल टू जेड तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड रूट जेड बाई जेड। आई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिखेंगे डी जेड। ध्यान दिया जाए जेड टू द पावर 1/2 बाई जेड डी जेड तो 1/2 में से 1 को घटाओ तो जेड टू द पावर 1/2 माइनस 1 डी जेड तो हो गया जेड टू द पावर माइनस 1/2 डी जेड। अब फॉर्मूला में लगाइए एक्स टू द पावर एन वाला तो यहां पर क्या होगा जेड टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। तो जेड टू द पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस सी तो ये हो गया 2 रूट जेड प्लस सी। अब देखिए जेड के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे tan x तो 2 रूट tan x प्लस सी यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को 35 बतलाते हैं। वन प्लस लॉग एक्स होल टू द पावर 2 बाई एक्स डी एक्स। अब देखिए माना कि 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू जेड। अब देखिए इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए 1 का 0 लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स एक्स वाले साइड में डी एक्स इधर डी जेड हो जाएगा
तो 1/x dx को dz लिख देंगे, इतना के जगह पर z लिखेंगे। तो ये 1 प्लस लॉग x के जगह पर z लिखिए, तो z टू द पावर 2, और 1/x dx को dz लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो z टू द पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, z के जगह पर क्या लिखोगे, 1 प्लस लॉग x होल टू द पावर 3/3 प्लस c, यही आंसर हो गया। अब देखिए 36 नंबर, 36 आप लोग के पास क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल टू द पावर 2/x dx। इसे ध्यान से देखें, माना कि x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू जेड, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके सामने आएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 और लॉग एक्स का 1/x dx इक्वल टू dz। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो आएगा x प्लस 1/x dx इक्वल टू dz। अब अच्छे से देखो, x प्लस 1/x dx, x प्लस 1/x dx को हम लोग dz लिखेंगे और इतना के जगह पर z लिखेंगे, तो क्या आएगा, इतना के जगह पर z लिखेंगे तो z टू द पावर 2, और x प्लस 1/x dx को dz लिख देंगे, तो आ गया क्या, z टू द पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो z के जगह पर क्या लिखा जाएगा, x प्लस लॉग x होल टू द पावर 3/3 प्लस c, यही आंसर हो गया। अब आप लोग को 37 मैं बतलाता हूं। देखिए आप लोग के सामने 37 क्या है, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 y 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। अब अच्छे से इसे देखेंगे, tan इनवर्स x, माना कि tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल टू जेड, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो tan इसको x इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे तो tan इनवर्स x हुआ, तो इसका होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x टू द पावर 4 को करेंगे तो 4x के पावर 4 - 1 3 हो जाएगा, dx इक्वल टू dz। इस 4 को उधर कर दीजिए तो आ गया x क्यूब आई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx इक्वल टू dz। अब ध्यान से देखिए, इसे सजा करके लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब आई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, एक्स क्यूब आई इतना dx लिख सकते हैं। अब इतना के जगह पर z लिखिए तो क्या होगा, साइन z, और इतना के जगह पर dz लिखेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है, तो x के जगह पर z है प्लस c, तो z के जगह पर क्या लिखिएगा, tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c, यही आंसर हो गया। अब आप लोग को 38 बतलाते हैं।
10x to the power 9 plus 10 to the power x log 10 base e y x to the power 10 plus 10 to the power x dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बाबू, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। माना कि x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इक्वल टू z, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आएगा 10x टू द पावर 9। इसको देखिए 10 टू द पावर x मींस a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a बेस e। तो यहां पर होगा a, इसको समझें तो a टू द पावर x log a बेस e, तो 10 बेस e। अब देखिए x वाले फंक्शन है तो इधर क्या लिख देंगे dx, और z में क्या हो जाता है dz हो जाएगा। अब लिखिए इतना dx को क्या लिखेंगे dz, और इतना को लिखेंगे z, तो 1/z dz। अभी 1/z का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ z प्लस c, z के जगह पर क्या लिखोगे लॉग मॉडुलस ऑफ x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। ये आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर डी है, यही डी आंसर हो गया। अब आप लोग को मैं 39 नंबर बतलाता हूं। dx y साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो मैं 1 के जगह पर लिख रहा हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। आप लोग बहुत छोटे क्लास 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के जगह पर तो मैं इतना लिख दिया, नीचे क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब इसे अलग अलग करें, साइन स्क्वायर x y साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x y साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। कुछ नहीं किए बाबू, इतना प्लस इतना, तो इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना किए हैं वहां। अब देखिए तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ऊपर जाएगा तो कॉसेक, कॉस के उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स आई 1 बटा कॉसेक, साइन क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब अलग अलग कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और कॉसेक का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है। इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। इस प्रकार ये जो आप लोग का एक्सरसाइज है वो उसका प्रत्येक प्रॉब्लम आप लोग के सामने समाप्त हो गया। आगे के क्लास में अगला एक्सरसाइज आप लोग को बतलाते हैं।